हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस इन्वेंटर। तो आज हम लोग एएसओ पब्लिकेशन का जो रामबाण रेलवे सामान्य अध्ययन का बुक आया है, इसमें 17,000 प्लस टीसीएस प्रश्न दिया हुआ है, जो कि पिछले वर्षों के सभी प्रश्न दिए गए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है इसमें प्रीवियस ईयर कराया जाएगा। तो पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो है पाषाण युग, सिंधु घाटी सभ्यता 2-3 तक कर चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग मौर्य वंश को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज हम लोग चैप्टर 4 में मौर्य वंश शुरू करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदेशों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थान जैसे श्रीलंका पर भेजा, ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को सार्थक बना सके। धर्म प्रचार में उनके पुत्र एवं पुत्री भी शामिल थे। तो उनका नाम क्या था? तो महेंद्र एवं संघमित्रा नाम था। देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन को कितना एग्जाम में रिपीट किया गया है। ग्रुप डी हो गया, एसएससी हो गया, फिर ग्रुप डी में रिपीट किया, आरआरबी जेईई में भी किया, एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है। तो एक ही क्वेश्चन को कितना बार रिपीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। तो सातवाहन वंश ने जारी किया था। कनिष्क वंश से संबंधित है तो कुषाण वंश से संबंधित है। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर थे जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे तो कनिष्क थे। कौन सा ईसा पूर्व शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था? तो पहली ईसा पूर्व शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा ने लिखा था तो खारवेल ने। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी तो राजगीर थी। लौरिया नंदगढ़ असम में स्थित है तो चंपारण में स्थित है। मौर्य सम्राट ने लगभग 287, 268 से 231 ईसा पूर्व के पहले शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे तो अशोक ने करवाए थे। सम्राट अशोक का पितामह था तो चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है तो गिरनार हो जाएगा। लगभग 260 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था तो अशोक के लिए। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे। तो अशोक के अधिकांश शिलालेख जो है वो प्राकृतिक भाषा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य शासन के दौरान फिलिंद प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था तो सुवर्णगिरी को माना जाता था। सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था तो यूनानी के द्वारा। मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख से बना था तो बलुआ पत्थर से बना हुआ था। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले फिलिंद किया था तो सिंधु नदी को पार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक सांची स्तूप था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक के द्वारा किया गया था। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धमेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था? तो मौर्य वंश के शासन के दौरान। नेक्स्ट है, बौद्ध संरचना समेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो अशोक के द्वारा कराया गया था। ऐतिहासिक मानदेवा रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासक काल के दौरान इसे कहा जाता था तो उत्तरापथ कहा जाता था। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिरोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय
परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर घित एवं शांतिप्रिय सम्राट और फिल इन द ब्लैंक्स के अनुयायी बन गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो विष्णुगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय ने मगध की राजधानी किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? तो राजगीर से। फिल इन द ब्लैंक्स पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है, तो इंडिका जो है वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। एकदम फेमस क्वेश्चन है, कितना बार रिपीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। फिल इन द ब्लैंक्स ने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया था, तो कौटिल्य ने। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की, तो अशोक ने। संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता कौन थे? तो अशोक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ, तो उड़ीसा हो जाएगा। अशोक ने फिल इन द ब्लैंक्स के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था, तो कलिंग युद्ध के बाद। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। और कहाँ लड़ा गया था? तो उड़ीसा में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक कौन था? तो बिंदुसार हो जाएगा। सम्राट अशोक फिल इन द ब्लैंक्स का पुत्र था, जो मौर्य वंश से संबंधित था, तो बिंदुसार हो जाएगा। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया, ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके, तो 14 स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक महान फिल इन द ब्लैंक से संबंधित थे, तो मौर्य वंश से संबंधित थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ता में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? तो यूनान से हो जाएगा। राजा की कहानी मुद्रा राक्षक नाटक का विषय क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश शिलालेख निम्न में से किस भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राकृतिक भाषा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुवर्णगिरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में निम्नलिखित में से किसने भेजा था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूनानी ने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख निम्नलिखित में से किससे बना था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बलुआ पत्थर से बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंधु नदी को पार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्मारक है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सांची स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक के द्वारा कराया गया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विष्णुगुप्त था। चाणक्य का एक और नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त हो जाएगा।
मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उनका संबंध किस देश से था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूनान से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने अपने राज्य के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रख रखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजू को बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का है। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शुंग वंश ने। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? तो शुंग वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये था आज चैप्टर 5 मौर्य वंश से जितना भी रेलवे के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग कवर किए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।